दोस्तों, एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम दोनों को बौद्ध मठ में जाकर कंघी बेचनी है। यह सुनकर बेटे हैरान हो गए, क्योंकि मठ में रहने वाले साधु गंजे थे, लेकिन फिर भी दोनों कंघी बेचने के लिए अलग अलग मठ में चले गए। शाम को जब वह घर लौटे तो पहले बेटे ने अपने पिता को बताया कि वह एक भी कंघी नहीं बेच पाया है। पिता ने इसका कारण पूछा तो पहले बेटे ने उत्तर दिया कि मठ के सभी साधु गंजे थे, इसलिए किसी को कंघी की जरूरत ही नहीं थी। अब बारी आई दूसरे की, तो दूसरे बेटे ने अपने पिता को बताया कि उसने 1000 कंघे बेचे हैं। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बेटा तुमने उन्हें 1000 कंघे खरीदने के लिए कैसे मनाया? दूसरे बेटे ने उत्तर दिया कि मैं साधु के पास गया और उनसे कहा कि यदि भगवान बुद्ध की कुछ शिक्षाओं को कंघी पर छाप दिया जाए और उस कंघी को तीर्थयात्रियों को उपहार के रूप में दिया जाए, तो वे जब भी अपने बालों में कंघी करेंगे तो वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको किसी चीज को बेचनी है तो उसके लिए आपको जरूरत पैदा कर। दोस्तों, एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा, और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले, एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला, सर फर्स्ट तो रामू आया था, पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है, इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, ए क्या मास्टर साहब, आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले, सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। एक क्या प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले, सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ। इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पर लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा, टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले, चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटोशूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला, 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला, फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला, सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटोशूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला, मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली, 100 रुपए? खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली, अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी राजा के महल में 2 बड़ी ही खूबसूरत गायों को लेकर आया। दोनों गाय दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। व्यापारी राजा से बोला, महाराज इसमें एक माँ है और एक बेटी, पर मुझे यह नहीं पता कि माँ कौन है और बेटी कौन है, क्योंकि दोनों में जरा सा भी अंतर नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि भारत देश के राजा का मंत्री बहुत ही चालाक और होशियार है, इसलिए मैं यहाँ अपने प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। मंत्री ने दोनों गायों को बारीकी से देखा, लेकिन वह भी यह नहीं पहचान पाया कि वास्तव में कौन माँ है और कौन बेटी। दुविधा में फंसे मंत्री ने एक दिन की मोहलत मांगी। वह गायों को अपने घर ले गया। उसने काफी सोच विचार किया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा और कुछ ही देर बाद उसे अंतर पता चल गया कि कौन माँ है और कौन बेटी। अगले दिन दरबार में मंत्री ने माँ व बेटी की पहचान कर दी। व्यापारी ने हैरानी में पूछा, मंत्री जी आपको पता कैसे चला? मंत्री बोला, मैंने बस दोनों के सामने भोजन रखा, मैंने देखा कि एक गाय जल्दी जल्दी भोजन करने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुँह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना भोजन छोड़ दिया, और ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
अगर रिश्तेदार आपको रिजल्ट के दिन फोन कर करके परेशान करे, एक सब्जेक्ट के मार्क्स जानने के लिए 800 रुपए, सारे सब्जेक्ट्स के 3000, सिर्फ परसेंटेज जानने के लिए 2000 रुपए, आगे क्या करूंगा जानने के लिए 5000 रुपए, व्हाट्सएप पे मेरी मार्कशीट पाने के लिए ताकि आपको ये एहसास हो सके कि मैं सच भी बोल रहा हूँ या नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। पेमेंट टर्म्स हम गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर सब लेते हैं। नहीं आंटी कैश नहीं लेते, आपके पति की तरह 2 नंबर का धंधा नहीं है ना हमारा।